हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24। आप लोगों ने ये तेरा घर ये मेरा घर गाना देखा और सुना होगा और इस फिर गाने में जो है आपको सबसे पहले एक मुस्कुराती हुई दीप्ति नवल याद आती है। जी हाँ, 80 के दशक में जो है दीप्ति नवल एक मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी। पैरेलल सिनेमा में वो काम करती थी, साथ ही उनकी ज़्यादातर फिल्मों में वो गर्ल नेक्स्ट डोर का किरदार करती थी। ऐसी युवती का किरदार जो ग्लैमरस नहीं होती थी लेकिन आपके आस पड़ोस ऐसी लड़कियां दिख जाती हैं। फिल्म साथ साथ में जो है उन्होंने फारूक शेख के साथ काम किया था। रंग बिरंगी कथा, एक बार फिर, कई सारी फिल्मों में जो है इन दोनों की जोड़ी साथ नजर आई थी और ये बहुत हिट हो गई थी जोड़ी। दीप्ति नवल की बात करें तो दीप्ति नवल अब 69 ईयर्स की हो गई हैं और बहुत कम फिल्मों में दिखती हैं। ज़्यादातर अब वो फिल्मी पर्दे से दूर ही रहती हैं। आपको बताएं, दीप्ति नवल का जन्म जो है 3 फरवरी 1952 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाबी परिवार से हैं और उसके बाद जो है उनके पैदा होने के कुछ साल बाद जो है उनके माता पिता अमेरिका चले गए। वो न्यूयॉर्क में रहती थी, वहीं पली बढ़ी। लेकिन बाद के दिनों में वो जो है हिंदी फिल्मों में आई और फिर उन्होंने जो है काम करना शुरू किया। उनकी शुरुआत 1978 में फिल्म जुनून से हुई थी। उस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है उनको बॉलीवुड में काम मिलने लगा और पहचान जो हो उनको मिली वो फिल्म चश्मे बदूर से मिली, जिसमें उनके साथ फारूक शेख थे। इस फिल्म का रीमेक भी हुआ था जिसमें दीप्ति नवल जो है के बाद चर्चा हुई थी। फिल्म चश्मे बदूर का रीमेक भी हुआ था। आपको बता दें कि फारूक शेख और दीप्ति नवल की जो भी फिल्में थी उस दौर में ज़्यादातर फिल्मों को जो है सफलता मिली थी। दीप्ति नवल की अगर निजी ज़िंदगी की बात करें तो अपने दौर में उन्होंने फिल्में तो अच्छी की ही, निजी ज़िंदगी भी उनकी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने जो है प्रकाश झा फिल्म मेकर से 1985 में शादी की थी, लेकिन शादी इनकी बहुत ज़्यादा चली नहीं और दोनों ने फिर बाद में तलाक ले लिया था। करीब शादी के 17 साल बाद दोनों अलग हो गए। दीप्ति नवल की एक बेटी भी है, आपको बता दें, जिनका नाम दिशा है। इसके अलावा उन्होंने विनोद पंडित से जो है पति से तलाक के बाद उन्होंने विनोद पंडित से दूसरी शादी करने की सोची थी। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन विनोद पंडित जो कि पंडित जसराज के भतीजे थे, उनको जो है कैंसर की बीमारी थी और शादी से पहले ही विनोद पंडित चल बसे। दीप्ति नवल का नाम जो है फारूक शेख के साथ भी जुड़ा था क्योंकि दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में एक साथ काम किया था। उस दौर में फारूक शेख शादीशुदा थे और इन दोनों के अफेयर की काफ़ी कहानियां सामने आई थी। वैसे देखा जाए तो बिना आग के धुआं भी नहीं उठता, लेकिन दीप्ति नवल और फारूक शेख हमेशा खुद को अच्छा दोस्त बताते रहे। कभी भी दोनों ने ये नहीं माना कि वो रिलेशनशिप में हैं। तो दीप्ति नवल अब फिलहाल फिल्मी चमक धमक से दूर है। आपको बताएं, उनके साथ एक बार ऐसा भी कुछ हुआ है कि दीप्ति नवल जो है एक बार उन मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी और उनके बारे में उनके अखबार में उनके बारे में गलत खबर छप गई थी। खबर ये छपी थी कि दीप्ति नवल का नाम जो है प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ा था, कि वो अपने घर में कुछ ऐसा करती है, जिसको खबर को पढ़ते ही उनको चक्कर आ गया। जिसके बाद में मीडिया वालों ने जो है फिर इस बात में सफाई दी कि उनके घर में जो है मीडिया के लोग गए थे और वो उनका इंटरव्यू जो है ले रहे थे, क्योंकि फिल्म चश्मे बदूर रिलीज़ हुई थी और उस फिल्म में जो है दीप्ति नवल का किरदार जो है जो तापसी पन्नू उन्होंने निभाया था। तो कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद से जो है दीप्ति नवल बहुत घबरा गई थी कि इस तरह की बातें उनके बारे में छप रही हैं। दीप्ति नवल अब इक्का दुक्का फिल्मों में नज़र आती हैं, कैरेक्टर रोल्स करती हैं। कभी वो माँ के किरदार करती हैं, कभी वो स्कूल टीचर का किरदार करती हैं और छोटी मोटी फिल्मों में या फिर वेब सीरीज़ में वो अभी भी दिखती हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब 80 के दशक में लोग उनकी फिल्में देखा करते थे और उनकी जो एक गर्ल नेक्स्ट डोर वाली छवि थी, जो उनकी खूबसूरती थी, उसको लोग बहुत सराहा करते थे।